आज हमारा फलाना नुकसान हो गया, आज तूफान आ गया। आए दिन औरतों के जिस्म की नुमाइश करके रोने रो बैठी हुई है, फैला के अपना जिस्म का वो सरहद पूरी दोनों मियाँ बीवी बाइक फुर्र स्टार्ट की, चल मेरा भाई ये जाओ वो जाओ कि भाई मुझे ठंड लग गई, बुखार जब चढ़ा तो मुझे ठंड लग गई। बहनों मेरे भाइयों, ये सारे यूट्यूबर्स आपको सिर्फ उल्लू बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में एक नया रिएक्शन, एक नए टाइटल के साथ। आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाली न्यू रिएक्शन वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे टाइटल को पसंद करने के लिए, मेरी बात को पसंद करने के लिए। बहुत कम रिएक्शंस वाले ऐसे हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो डरते नहीं हैं, जो बात करने से घबराते नहीं हैं, और जो भी सच्ची बात है हमारे यूट्यूब पे जो गंद फैला हुआ है उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। कल मेरे पास एक कमेंट आया तो उस पे उन्होंने कहा कि बुराई के बारे में बात करके, बुराई से आप व्यूज़ हासिल करके तो ये कमाई क्या हलाल है या हराम है। सबसे पहली बात मैं उस सिस्टर से ये करना चाहूँगी, या सिस्टर थी या ब्रदर थे, जो भी थे। पहली बात तो ये कि ना मेरा चैनल मोनेटाइज है, ना ही मेरे पास अभी कोई इनकम है, ठीक है। मैं यूट्यूब को काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ, साल 2 साल से। यूट्यूब पे काम करते हुए मुझे 1 साल हो गया। यूट्यूब पे मैंने अपना बनाया व्लॉगिंग चैनल। व्लॉगिंग चैनल में क्या था, हम अपनी डेली रूटीन बताते थे। बच्चे स्कूल गए, आज बच्चों का रिज़ल्ट आया, जी आया, कोई नहीं देखता था। जब मैंने इस चीज़ को यूट्यूब को स्टडी किया, जब मैंने पूरी तरह से जांचा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लोग कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं, वजह क्या है, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यूट्यूब पे क्या है। यूट्यूब पे टोटली आपको वल्गैरिटी, बेहयाई मिलेगी 75%, ठीक है। लोग अपनी औरतों के जिस्म की नुमाइश करके हर एंगल से, आपने मेरे टाइटल पे भी देखा होगा कि औरतों को हर एंगल से दिखाओ और व्यूज़ हासिल करो। अभी मेरी नज़र से एक व्लॉग गुजरा जिसका मैंने टाइटल देखा, मेरी थंबनेल पे आप तस्वीर देख रहे होंगे, शाम विलेज व्लॉग से ये रिलेटेड है, खातून। अब आप ये बताएं कि थंबनेल पे इस तरह की पिक्चर्स क्यों लगाई गई कि वो औरत, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती, एक तो वो राबियाज़ लाइफ वाली सिस्टर है, राबिया सिस्टर, वो भी जब खाना बनाने बैठती हैं तो पूरा अपना जो कहते हैं ना घेराव अपने जिस्म का फैला के बैठती हैं। तो ये चीज़ें मुसलमान औरत के ऊपर सूट नहीं करती है। सबसे बड़ी बात, आप अपने जिस्म को कवर करके बैठ सकती हैं, आप अपना हर एंगल दिखा रही हैं, आगे पीछे से, इधर उधर से, तो ये चीज़ें क्यों कर रही हैं। फिर मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि या तो आप अपनी औरतों के जिस्म को दिखाओ हर एंगल से, बेशक आपने दुपट्टा पहना हुआ है, आपका गला कहीं से नज़र आ जाए, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कहीं से आपकी मोटे मोटे रान जो होते हैं थाइज़ औरतों के वो नज़र आ जाए, या जो सिस्ट्रोलॉजी हैं तो वो नंगी पुंगी रहती हैं, नाइट ड्रेस में रहती हैं, अय्याशियाँ फजूल हरकतें कर रही हैं, बाप कुछ नहीं कह रहा, माँ कुछ नहीं कह रही, ओछी हरकतें जिसको कहते हैं वो करें, या टोटली वो जो रोने रोने वाले व्लॉग्स नहीं होते, आप वो बनाओ जिसमें गांव वाले, जो ज़्यादातर विलेज व्लॉग वाले हैं, आज हमारा फलाना नुकसान हो गया, आज तूफ़ान आ गया, आज दरिया में सैलाब आ गया, आज हमारा घर डूब गया, ये वाले व्लॉग बनाओगे तो चलेगा। मेरे मियाँ को कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया, फलाना ये वो करो, यानी झूठ का सहारा लो। फिर लोगों से इमदाद मांगो, यूके कनाडा वालों से। फिर उसके बाद कहा जाता है, तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है कि यूट्यूब चैनल आपका तब चलेगा जब आप ये जो झूठ बोल के और प्रेगनेंसी के रोने डालो, प्रेगनेंसी दिखाओ, झूठ बोलो, या जो भी करके अपने प्रेगनेंसी को वो करो। तो ये 3 वजह है जिसकी वजह से आपके यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो करते हैं। अब मैं टोटली अपनी सच्चाई, रियलिटी, मेरी तरह हज़ारों लोग होंगे जो अपनी व्लॉग्स बनाने में अभी भी लगे हुए, माशाल्लाह उनका कंटेंट अच्छा है, वो अपनी डेली रूटीन बताते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन वाले चैनल्स भी हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशंस देते हैं, और कुछ मेरी बहनें हैं जो सिखाती हैं, कुकिंग सिखाती हैं, सिलाई सिखाती हैं, लेकिन उन बेचारियों के व्यूज़ नहीं आते।
तो वो बेचारी डिसहार्ड हो जाती हैं क्योंकि कब्ज़ा माफिया बैठा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, मुल्क में जगह जगह कब्ज़ा माफिया, प्लॉट्स पे कब्ज़ा कर लिया, फलानी बिल्डिंग पे कब्ज़ा कर, इसी तरह यूट्यूब पे भी मेरी प्यारी प्यारी बहनों कब्ज़ा है। तो उनको देखना, वो झूठ बोल के इतनी बड़ी तनबीह जो मैंने बांधी उसका मैं आपको बताती हूँ सारा एक वो निचोड़ निकाल के, कि ये जो कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं अपनी औरतों के जिस्म की नुमाइश करके, रोने रो के, झूठ बोल के, कैंसर का, प्रेगनेंसी का, और रोने रो के, और जिनके पास बहुत पैसा आ चुका है, जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, वो अपने पैसे से पैसा कमा रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, मोबाइल्स ले रहे हैं, मैच देखने जा रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, ड्रीम घर ले रहे हैं, ड्रीम कार्स ले रहे हैं। तो वैसे व्लॉग चलेगा? हम जैसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कौन देखेगा जब ऐसा कब्ज़ा माफिया बैठा होगा? तो वो यूट्यूब उनको देख के, वो हराम नहीं है कमाई जो वो कमा रहे हैं झूठ बोल के, सुबह शाम आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं, वो हराम नहीं है। हम अगर उनकी रियलिटी यहाँ बैठ के रिएक्शंस वालियाँ, कुछ चंद, ज़्यादा रिएक्शंस वालियाँ नहीं, ज़्यादातर तो वही मेरी एक सिस्टर हैं जिन्होंने बात बताई कि सितारा यासीन के पीछे पड़ी हुई हैं। बहुत कम हिम्मत वाली रिएक्शन वालियाँ हैं जो हिम्मत करके हर यूट्यूबर पे बना सकती हैं, वरना तो बहुत डरपोक हैं रिएक्शंस वालियाँ भी, क्योंकि वो अपने मफाद के लिए बैठी होती हैं कि हमें कहीं से कोई प्रमोशन मिल जाए, कोई यूट्यूबर हमें शॉर्ट आउट दे दे। तो वो बहुत कम लोग बात करते हैं। तो मैं डरती नहीं हूँ ना, मुझे किसी का शॉर्ट आउट चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए और मिलेगी। मैं सच का साथ दूंगी और जो झूठे यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में मैं बात करती रहूँगी, यहाँ पे उनको बेनकाब करूँगी। चले जी, बात करते हैं अब उस औरत को। तो ये मैंने जवाब दे दिया जो मुझे ये बोल रही थी, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। एक तो मैंने टॉपिक पे बात की कि औरतों का जिस्म दिखाओ और व्लॉग बनाओ, एक टाइप, उस पर तो मैंने आपसे बात कर ली कि ये शाम विलेज की औरत का जब मैंने व्लॉग देखा तो वो औरत दरिया में छप 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 पानी उड़ा रही है। आपको हंसी आ रही होगी मेरे रिएक्शन पे। थाइस दिख रही हैं, मोटी मोटी टांगे दिख रही हैं, बैठी हुई हैं फैला के, अपना जिस्म का वो सरहद पूरी फैला के बैठी हुई हैं, कबाब फ्राई कर रही हैं। और जो उनके साथ उनका मर्द होगा जो व्लॉग बना रहा होगा, वो भी बड़े मज़े से व्लॉग बना रहा है, दुपट्टा कहाँ जा रहा है। और ये बहुत सी, सिर्फ ये व्लॉग वाली नहीं है, पता नहीं कितने गांव की ऐसी औरतें हैं जो जिनको लोग देखते ही, मेरे ख्याल में मर्द हजरात ज़्यादा देखते होंगे कि कहीं एंगल से हमें कुछ अंदर की चीज़ नज़र आ जाए। उनको फ़िक्र नहीं होती। जैसे कि वो एक शहर हैं जिनके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जो बड़ी वल्गर हैं गांव की, तो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, पूरा शहर कुछ नाम है, मैंने बनाया भी था उन पर। तो इसी तरह की और बहुत सारी हैं। तो यार शर्म करो, अगर यही हम हराम कमाई असल में इनके मुंह लग गई है, घर बैठे कैमरा उठाओ, औरतों के जिस्म दिखाओ और व्यूज़ कमाओ। इसी तरह बात करते हैं, मेरी नज़र से एक व्लॉग गुजरा, ओमी राज है, उनके बर्थडे अभी एनिवर्सरी उन्होंने मनाई है। अल्लाह माफ़ करे, तौबा सवार है तो वो दूसरी कम्युनिटी से, यानी क्रिश्चियन है, लेकिन रहते तो पाकिस्तान में है, लेकिन क्या प्रमोट कर रहे हैं। और शाबाश है उन लोगों को जो उनको हिम्मत देते हैं, माशाल्लाह, ये कह के आप बहुत अच्छी लग रही हैं। यार कहाँ से अच्छी लग रही हैं आप? जाके पोमी राज का मैंने जब वो लिबास देखा पूरी तरह से, और वो मैंने अपने थंबनेल पे भी पिक्चर लगाई हुई, आप देख सकते हैं कि क्या बंदा बोले। आगे से पूरा वो उन्होंने अपना वो जो एक शेप होता है ना, समझ रहे होंगे, जो ऊपर के साइज़ का शेप होता है, एक तो माशाल्लाह किम टमाटा फुल साइज़ मोमी है, घेराव उनका इतना है। और शर्म आनी चाहिए कि तुम जो औरतें अंदर पहनती हैं चीज़, वो तुम बाहर नुमाया करती फिर रही हो। किधर रहती हो? पाकिस्तान में रहती हो क्रिश्चियन, लेकिन कोई खुदा का खौफ कर लो। खुदा को तो तुम लोग मानते हो ना, तो कोई खौफ है खुदा कर लो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग पाकिस्तान में लोगों को क्या दिखा रहे हो। कोई बच्चा देखे, क्या देखे कि देखो ये देखने वाली चीज़ है, देखो देखो ये तो अम्माएँ हमारी बहनें छुपाती हैं और ये देखो दुनिया में दिखाती फिर रही हैं। अरे शर्म करो, डूब मरो ऐसे मर्दों, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम लोग को तो, तुम लोग गैरत शर्म सब मर गई है। वही वाली बात है, औरतों के जिस्म को दिखाओ और व्यूज़ कमाओ। तो पोमी राज, अस्तगफिरुल्लाह, जो तुम बुरी लग रही थी, एक तो इतना घेराव, इतनी मोटी ताज़ी भैंस, और ऊपर से अपने पूरे साइज़ दिखा रही है कि ये मेरे इतने साइज़ के आगे के चीज़ है, तो चेक करो। इतने वो उसके ड्रेस ऐसा बनवाया हुआ है, अपने आप को कोई बड़ी फेरी समझ रही थी कि मैं कहीं की फेरी हूँ, कहीं की प्रिंसेस हूँ। तो ये चीज़ें मैं पहली बात कहना चाहूँगी, ना तो हमारे मुल्क में ये चीज़ सूट करती है, ऐसी ड्रेसिंग जो वेस्टर्न अपना रहे हो तुम लोग। और दूसरी बात कि अपना साइज़ देखो और फिर उसके बाद लिबास पहनो, ठीक है।
बहुत से लोग मेरी इस बात से जो एग्री करेंगे, अगर एग्री करते हैं तो कमेंट में आप लोग भी बताइएगा। आगे चलते इन्हीं की रिश्तेदार जो सबकी माँ हैं, जो सबके बाप हैं, यानी सोनिया गोपाल के हवाले से। भाई उन्होंने तो बनानी है क्रिकेट टीम। पहले बच्चों की तो हालत आप देख सकते हैं। 2 महीने पहले इनका एक बच्चा मरा है, इनका बेटा हुआ था, वो भी इनकी गफलत से, सोनिया की और गोपाल की। जहाँ सोनिया गोपाल रहती हैं उस जगह को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, और जिस हॉस्पिटल में इन्होंने अपना इलाज करवाया है उसी हॉस्पिटल में मैंने भी अपना इलाज करवाया था, और मेरा भी उसके बाद जो है ये मेरा भी जो मिसकैरेज हुआ था इन्हीं इन्हीं हॉस्पिटल वालों की कोताहियों की वजह से, उसी हॉस्पिटल। तो इतना पैसा जो ये दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं यूट्यूब से और लोगों से जो सिंपैथी बटोर के, आपको क्या पता अंदर यूके और उधर से इनकी इमदाद आती है। तो उनको यही हॉस्पिटल मिला था जहाँ पे 100 रुपये फ़ीस है चेकअप की, और वहाँ पे जो है इस तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो अपनी गफलत से इन्होंने अपने बच्चे को मारा है जो 8वें महीने में। अब आप ये बताओ कि प्रेगनेंसी में कहते हैं कि औरत को बाइक का सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन जी जब प्रेग्नेंट थी ये तब भी लूर 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 सारी दुनिया में ये घूमती रहती हैं सोनिया गोपाल। क्रिकेट टीम बनाने जा रही हैं दोबारा से। 2 महीने पहले इनके बेटे का इंतकाल हुआ है, तो इनके अब बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं दोबारा से, जी प्रेग्नेंट हो गई हैं। मियाँ 2-2 स्टिक ला के दिखा रहा है गोपाल के, दुनिया वालों देखो मेरी बीवी फिर प्रेग्नेंट हो गई। 5 बच्चे इसके पहले हैं, और जिसमें से 5 को लापरवाही का निशाना बनाया हुआ है, दूसरे आके इसको पाल रहे हैं। और जी इनको परवाह नहीं होती, पॉलर्स जाती रहती हैं और इवेंट्स अटेंड करती रहती हैं, और ना कपड़ों का बच्चों का ढंग है, बच्चे बेचारे गंदे मैले घूमते रहे। नहीं, दोनों मियाँ बीवी बाइक फुर्र स्टार्ट की, चल मेरा भाई ये जाओ वो जाओ, उनको परवाह नहीं अपने बच्चों की, लेकिन बच्चे पैदा करने हैं, लोगों से सिंपैथी लेनी है। मरने की हालत पे सोनिया आ गई थी। भाई ख्याल करो, तुम औरत हो या मैं क्या बोलूँ डॉग हो, जो बच्चों की लाइन लगा रही हो, पैदा कर रही हो फेंक रही हो, पैदा कर रही हो फेंक रही हो। अपनी सेहत देखो। एक तरफ यूट्यूब की कमाई लूट रहे हो और दूसरी तरफ जो है दूसरों की प्रमोशन कर रहे हो। कभी इस पॉलर में पहुंची हुई है सोनिया, कभी उस पॉलर में पहुंची हुई है एडवर्टाइजमेंट करने, ये फलां पॉलर है आप यहाँ आइएगा, ये फलां सलून है आप यहाँ आइएगा। तो भाई माजरत के साथ सोनिया जी, आप ये बताओ कि सच में आप प्रेग्नेंट हो या ये भी ड्रामा है, किसी और की स्टिक ला के गोपाल साहब दिखा रहे। उसके 5-6 दिन बाद जी बाइक स्टार्ट करके शाइन शनिवारी पे वो खाने गई हुई हैं खाना, तो वो भी 3 बच्चों के साथ। हम तो आम रूटीन में 2 बच्चों के साथ, मेरे 2 बच्चे, मैं बाइक पे नहीं जा सकती। बेशक कहने को आप सूखी ढांचा हो जो भी हो, मतलब प्रेगनेंसी है, आपकी तो प्रेगनेंसी है, हमारी तो चलो मेरी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो प्रेगनेंसी में बाइक पे फुर फुर, और जहाँ आप रहती हैं वो मुझे पता है, वहाँ की रोडें भी माशाल्लाह मुझे पता है क्या हाल हो गया उन रोडों का। तो कोई खुदा का खौफ करो, व्यूज़ के चक्करों में तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। गोपाल का कुछ नहीं जाएगा, तुम गई और जी गोपाल साहब ने व्यूज़ के चक्करों में दूसरी शादी कर ली, सिंपैथी बटोर ली लोगों से, दूसरी बीवी लिया, चलो भाई इसके नाम पे। और जी बड़े मज़े की चीज़ कि चैनल भी सेल कर दिया, अब नया चैनल बनाया है, दोनों हाथों से लूटेंगे। ये बड़े तेज़ और चालाक लोग हैं, जिनको सेल किया होगा उनसे कमीशन बांधा होगा, क्योंकि इनकी भी एक हिस्ट्री है सोनिया वालों की भी, वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितने धोखेबाज और फ्रॉड लोग हैं। तो ये भी गई हुई थी उनकी एनिवर्सरी में, अल्लाह माफ़ करे ऐसा लग रहा था किसी के वलीमा अटेंड करने आई हुई है या बारात अटेंड करने। ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए और ब्लू कलर की चुड़ैल बनी हुई है सोनिया। अल्लाह माफ़ करे, बनाया अल्लाह की ज़ात ने है सबको, लेकिन इंसान को अपना आप देख के, जैसे कि मैं आपको पौमी के बारे में बता रही हूँ कि भैंस है, भैंस को अपने हिसाब से अपना लिबास बनवाना चाहिए था, और बनाने चली बना लिया सेंड्रेला का ड्रेस। और सोनिया भी जो है क्या बनी हुई थी चुड़ैल, आप लोग खुद जाके इनके व्लॉग्स में देख सकते हैं। इनके बारे में जो मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे पता है मुझे आएगा जवाब। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना शहद की वो छत्ते में, शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ देना, कचरा ही कचरा है इनका, कचरा ही कचरा है। महविश सलमान, सोनिया गोपाल, और वो कौन है सुमेरा, सुमेरा, और उसके फैला हुआ सोनिया व्लॉग का सारा कचरा। बच्चे के बाद मेरे ख्याल में ये बच्चे पैदा करते हैं और कैमरा पकड़ा देते हैं, बेटा व्लॉगिंग करो उससे ही कमाओ, कमाना तो है नहीं ना। लूर 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 आवारा घूमते रहते हैं, बाइक फुर्र स्टार्ट की, चलो भाई इधर व्लॉग बनाने चले गए, इधर हे दांत निकाल के ही वो इधर व्लॉग बना रहे हैं, वो उधर व्लॉग बना रहे हैं। और क्या लोग कमेंट्स करते हैं, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं।
तो अब नया सीन लेके आ रही हैं कि भैया मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अल्लाह खुदा की मर्ज़ी है और ये वो। फिर कुछ दिनों में सुनने को मिलेगा कि मिसकैरेज हो गया, रोना धोना हो गया, यूके वालों से सिंपैथी बटोर ली, पैसे ले लिए, ये वो। तो जी ये है हमारे ड्रामाबाज यूट्यूबर, और इनके ड्रामे देखने के बाद ये हलाल कमा रहे हैं, और हम इनकी सच्चाइयाँ अगर आपको बता रहे हैं तो ये गीबत है और ये जी हराम है। तो शर्म करो। किसी की जो है ना, मैं कहती हूँ तुम लोगों की आंखों पे शर्म के पर्दे पड़ गए जो इनकी तारीफ़ें करते हो झूठी, और ये भी बड़े अय्याशियाँ करते फिरते हैं तुम लोगों के व्यूज़ के ले लेके। फिर आगे चलते हैं जी, बात करते हैं सबा अहमद व्लॉग वालों के बाद। बड़े मासूम हैं जी, बड़े मासूम हैं, उम्रे पे गए हैं और उम्रा करते करते जी हमारी सबा सिस्टर बीमार हो गई, और मुझे समझ में नहीं आती। अभी आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में 2 हफ्ते का गैप आया था, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। जब वो थोड़े बहुत भी घर में बीमार, स्टार्टिंग में जब उनकी बीमारी की हुई थी, मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी। इवन ना मैं रिएक्शंस बना रही थी, ना मेरा जो व्लॉगिंग चैनल था उस पर मैं कोई व्लॉग बना रही थी, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की फ़िक्र थी कि मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे कि भाई तुम तो व्लॉगिंग के चक्करों में पड़ी हो, मियाँ बीमार है। तो यहाँ पे मैंने कई व्लॉगर्स देखे हैं जो जिनको अपनी बीवी से, मियाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीमार है, अरे ये तो मौका मिल गया जी, मारो चौके छक्के, बनाओ इस पे वीडियो, इस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लोग सिंपैथी देंगे। अल्लाह पाक सबा को सेहत ज़िंदगी दे। सबा आप ही आप बीमार हो गई, सबा आप ही का ख्याल रखिएगा अहमद भाई, सबा यूँ। अरे कि खुदा का खौफ करो, वहाँ जाके हर बंदा बीमार हो जाता है। एक शहर से दूसरे शहर में हिजरत करता है जब इंसान जाता है तो वो वैसे ही बीमार हो जाता है। कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो कुछ ऐसी चीज़ वहाँ की खाओ कि जिससे आप बीमार ना हो। और वहाँ का वेदर पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है, वहाँ ज़्यादा गर्मी है। तो हर कोई सबा बीमार हो गई, बुखार हो गया, लोग सिमते बड़े मासूम है। और जाके एज़ यूजुअल उन्होंने अपनी जो रिवायत थी उसको कायम व दायम रखा कि बाकी यूट्यूबर्स भी वहाँ जाके सबसे पहले हमें अल्लाह का घर दिखा रहे हैं, फिर हमें वहाँ पे बता रहे हैं कि हमने उम्रा कर लिया, फिर जी हमने टूथब्रश कर लिया, हमने ना खाना खा लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अभी हम वॉशरूम जाएंगे, अभी हम यूँ करेंगे, अभी मेरी बीवी ने कपड़े चेंज कर लिए, अभी मेरी बीवी जो है ना वो ये करेगी, अभी हम यूँ करेंगे, अभी हम सो रहे हैं, अभी ये सो रहे हैं, अभी वो सो रहे हैं। वो ही रिवायत इन्होंने वहाँ जाके कायम की है। यानी इन यूट्यूबर्स को सिवाय अपने व्यूज़ के लिए और इसके अलावा उनको कोई वो नहीं है वहाँ जाने का। सिर्फ अल्लाह पाक ने बुलाया है, उनको मौका दिया है, और कहते हैं ना कोई कोई खुश नसीब है जो वहाँ जाता है। लेकिन अल्लाह ने साथ में जो है ना, बस मैं क्या बोलूँ, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। पर्दे पड़ गए इनकी आंखों में जी, पर्दे पड़ गए हैं। देख रहे हैं ट्रेंडिंग पे चल रहा है उम्रा, चलो जी बहती गंगा में हाथ धो और जी शुरू हो जाओ, दे मार 4.5 बनाओ वीडियो। एक दिन में 2-2 वीडियोस बना डाली अहमद भाई ने। एक तो जी हम पहुंच गए जहाज़ में, हमने ये खाना खाया, और एक वो बड़े मज़े के सीन था कि बोलना नहीं आता, वो कॉर्न्स दिए थे जहाज़ में उनको खाने के लिए, जो कॉर्न्स के दाने होते हैं ना भुट्टे के, अब बोलना कि वेजीज दी हैं। तो और वो जी सबा की एक बोंगियाँ, बड़े बड़े पाकिस्तानी बोंगियाँ बड़े मारते हैं दूसरे शहरों में जाने के बाद, कि भाई जी मुझे ठंड लग गई, बुखार जब चढ़ा तो मुझे ठंड लग गई, तो मैं कोई चादर नहीं थी ओढ़ने के लिए, तो मैं ऐसी सोने लग गई। तो भी मियाँ ने बोला ये नीचे जो डली हुई ना बेडशीट के ऊपर, ये चादर ही है, कंबल ही है। वो मुझे पता ही चला, मैं समझी डिज़ाइनिंग की चीज़ है, और ये वो हद है। बोंगियाँ मारने में तो हमारे पाकिस्तानी टॉप पे हैं। अल्लाह ही नेक हिदायत दे उनको, और आप सबको भी नेक हिदायत दे जो इनको व्यूज़ दे कि इनको इतना आसमान पे चढ़ा देते हैं। और फिर मैं मज़े की एक बात बताऊं, जब आप अपना चैनल बनाते हैं ना व्लॉगिंग का, मांगते रह जाओ इनसे मदद, मांगो इनसे मदद। जिनको आप इतने प्यार फूल बरसाते हो ना, फिर वही आपको ना हरी लाल पीली झंडी दिखाते, कोई आपकी हेल्प नहीं करता। हाँ, सिर्फ मांगने में सबसे आगे होते हैं ये। हमारे चैनल को फुल देखिएगा, हमारी वीडियो को फुल देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई हिस्सा मिस ना हो, पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। ये मांगने में ये यूट्यूबर सबसे आगे हैं। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, जहाँ बनाओ आप अपना चैनल। सबा सिस्टर आपसे हमें मिलना है, सबा अहमद भाई आपसे हमें मिलना है, सोनिया गोपाल आपसे हमें मिलना है। फिर कौन सी सोनिया, कौन सी सबा, तो कौन सी राबिया, कोई आपको वो शॉर्ट आउट नहीं देगा, कोई आपको नहीं मिलेगा।
बहनों, मेरे भाइयों, ये सारे यूट्यूबर्स आपको सिर्फ उल्लू बनाते हैं और आप और हम उल्लू बन रहे हैं। लेकिन अब मैं उल्लू नहीं बनती, मैं तो बल्कि अब आप लोगों को चेहरा दिखाऊंगी इनका, मज़ीद इनके जो कहते हैं ना भेद खोलूंगी, इनकी बोंगियाँ खोलूंगी आपके सामने, जो आप लोगों को समझ में नहीं आती। और कुछ लोगों के दिल की बात मैं यहाँ पे आके बात करूँगी, तो आप लोग कहेंगे जी यही हमारे दिल का पॉइंट था जो आपने इस वीडियो में बताया। तो मैं तो सच बोलती रहूँगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। आज की रिएक्शन से लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।